नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, वर्णमाला को ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग संधि की शुरुआत करेंगे, ठीक। लेकिन बिना समय लिए हुए चलते हैं। अगर संधि की बात की जाए, देखिए भैया, अगर संधि की बात की जाए, आज हमारे बीच नन्हे सर भी मौजूद हैं और सामने बैठे हुए बेचारे हंस रहे हैं। तो अगर संधि की बात की जाए तो देखिए भैया, संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। जोड़ का मतलब भैया योग। अब ध्यान दीजिएगा, योग का मतलब भैया वर्णों का योग, यानी वर्णों को जोड़ने का काम यहाँ पर किया गया। अच्छा, वर्णों को जोड़ने का मतलब भैया दो या दो से अधिक वर्ण आप लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, जैसे अगर हम लिख दें भैया महाधन उदय, एकदम बेसिक जानिए संधि होती क्या है। अब इस संधि में बेसिक चीज़ें आप देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है, सटीक परिभाषा आपको पता ही नहीं होगा, तो इसको जानिए। देखिए, जैसे महाधन उदय हुआ। अब संधि कहते क्या है भैया, संधि में कितनी चीज़ें होती हैं। आज पहली वीडियो में हम बस आपको इतना ही दिखाएंगे कि संधि में कितनी चीज़ें होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इस बार वीडियो में क्वेश्चन पूछ लिया था, वीडियो जो री एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पूछ लिया था वो, उसमें देखिए संधि से पूछा अंदर से भैया, व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ तो परिवर्तन किस में होता है, और इसके बाद परिवर्तन वर्ण क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आयोग के पास क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं, और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचेंगे नहीं भैया, वो क्वेश्चन लाएगा कहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब, तो परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहले संधि को जानिए। जैसे महाधन उदय हम लिख दिए, तो आप अभी तक संधि की परिभाषा पढ़े होंगे भैया, दो या दो से अधिक वर्णों के योग को क्या हम कहते हैं भैया, संधि कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संधि में दो या दो से अधिक वर्ण आपने सुन लिया, लेकिन संधि में दो से अधिक वर्ण मिलते नहीं है। अब मिलता कौन है, तो कहते हैं पूर्व पद का अंतिम वर्ण। यह जो आपका है भैया, इसको हम कहेंगे पूर्व पद, उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर यह आपका क्या भैया, उत्तर पद, ठीक। और इन दोनों के योग की बात की जाए तो यह आपका क्या भैया, विच्छेद पद। ध्यान दीजिएगा, संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है, ठीक। अब क्या रहे हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। देखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण कैसे निकलेगा भैया, जैसे आप पढ़े होंगे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में भैया, का, की, कुकु, ऐसे आप पढ़े होंगे ना। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क पर हम हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और इस पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और इस पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ई निकलेगा। ऐसे भैया आपका यहाँ पर क्या है, महा है, तो ह पर हलंत लगाएंगे। पूर्व पद का अंतिम वर्ण प्राप्त करना है तो आप ह पर हलंत लगाइए, क्या निकलेगा भैया, आ। अब एक चीज़ और याद करिएगा, ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं भैया, नोट डाउन करते जाइएगा। अगर किसी भी व्यंजन में हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है भैया, मूल रूप से बाहर आता है। किसी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो उसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है भैया, मूल रूप में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ह है, और ह पर हलंत लगाएं तो क्या निकला भैया, आ निकला, और यहाँ पर क्या है भैया, उदय। अब आप ध्यान दीजिएगा, आ और उ वर्णमाला पढ़ाते समय अरविंद सर आप लोगों को जरूर बताए होंगे भैया कि आ और उ मिलकर क्या बनते हैं, तो आप बताएंगे भैया आ और उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ, संयुक्त में, ठीक। जब हम स्वरों का वर्गीकरण किए थे तो उसी में आप देख लीजिएगा, उसी में है भैया आपका। तो आ और उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ओ हो गया। अब यहाँ पर बचा है आपका मह, धन ओ, धन द। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने परिभाषा में बताया कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, इसे ही कहेंगे भैया पूर्व पद का अंतिम वर्ण।
अंतिम वर्ण, ठीक। उत्तर पद का प्रथम वर्ण, यह क्या भैया उत्तर पद का प्रथम वर्ण है। अब दोनों मिलकर जिस वर्ण का निर्माण करते भैया इसे हम कहते हैं संधि वर्ण। इसे हम क्या कहते हैं भैया, संधि वर्ण। अब इसी संधि वर्ण का दोनों पदों के साथ योग करने पर हमें जो पद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, संधि पद कहते हैं। अब देखिए मह ह में अगर ओ को जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा स्वर हमेशा मूल रूप में अलग होते हैं लेकिन मात्रा के रूप में जुड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओ जुड़ेगा तो मात्रा लग जाएगी भैया, हो जाएगा। इधर क्या बचेगा द, इसे हम क्या कहेंगे भैया, संधि अथवा संधि पद, संधि अथवा संधि पद, ठीक। तो इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे भैया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें होती है, देखिए भैया आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा संधि का विलोम क्या होता है तो विच्छेद, ठीक, पहली चीज। अगर पूछेगा संधि में कितने पद होते हैं तो भैया पूर्व पद और उत्तर पद। संधि में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अच्छा पूछेगा योग किसका होता है तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण का, उत्तर पद के प्रथम वर्ण का योग होता है। और जब योग करते हैं तो ये बनाते क्या है भैया, तो एक संधि वर्ण का निर्माण करते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा एक संधि वर्ण का क्या करते हैं भैया, निर्माण करते हैं। अच्छा जब संधि वर्ण का निर्माण करते हैं तो इससे जो पद बनता है भैया इसे हम क्या कहते हैं, संधि पद अथवा संधि कहते हैं। इतनी चीजें याद कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछेगा संधि में कितने वर्णों का मेल होता है तो पहला पॉइंट भैया, संधि में सदैव 2 वर्ण का मेल होता है। संधि में सदैव 2 वर्ण का मेल होता है। अच्छा दूसरी चीज याद करिएगा, कहते भैया स्वर सदैव आगे से जुड़ता है, स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है, स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है। लेकिन तीसरी चीज व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है। ठीक, व्यंजन सदैव आगे से जुड़ता है। एक चीज और याद करिएगा, स्वर सदैव मात्रा के रूप में जुड़ता है। स्वर सदैव मात्रा के रूप में जुड़ता है, लेकिन जब अलग होता है भैया तो मूल रूप में अलग होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, स्वर सदैव मूल रूप में अलग होता है। स्वर सदैव मूल रूप में अलग होता है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, पूरे अच्छे गौर से देखिएगा। हम परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं, आपके संधि की परिभाषा को। कहते हैं संधि में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संधि में सदैव 2 वर्णों का निर्माण होता है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मिलकर एक नवीन वर्ण का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, संधि वर्ण। इसी संधि वर्ण का दोनों पदों के साथ पूर्ण योग करने पर
हमें जो पद प्राप्त होता है उसे हम संधि पद अथवा संधि कहते हैं। ये आपके संधि की पूरी परिभाषा हो गई। अब आगे हम लोग संधि के प्रकार को देखेंगे, ठीक, उसे हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में कल। बाकी सभी लोग भैया एक बार वीडियो को जम के शेयर कर दीजिए, और जितने लोग शेयर करें लाइक कर रहे हैं भैया, वैसे आप जो हो जौनपुर को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, और जो वीडियो लाइक कर रहे हैं आप ना, और जिस प्रकार से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, शायद ये मेरे दिल को बहुत गदगद कर रहा है, और मैं इसी दम पर बार बार वीडियो को जो है और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।